Hello students, we have already studied first 5 stanzas of a roadside stand. Now let us continue. इससे पहले हम पिछले स्टेंजाज में रॉबर्ट फ्रॉस्ट के विचार पर थोड़ा ध्यान देते हैं कि गांव में रहने वाले किसान अपना विकास करने के लिए सड़क के किनारे अपने घर के सामने थड़ी लगाकर बैठे हुए हैं, इस आशा से कि उस सड़क पर गुजरने वाले धनी लोगों की कारें रुकेंगी और उनके बहुत ही सिंपल जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं उन्हें ख़रीदेंगी और उससे जो भी उनकी अर्निंग होगी उससे वे अपने लाइफ को डेवलप करेंगे। लेकिन वे रिच सिटी ड्वेलर्स, शहर में रहने वाले धनी लोग इन गरीब किसानों की ज़मीन को भी हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। तरीके के प्लान बनाए जा रहे हैं। अब इन लास्ट स्टेंजाज में वे अपना किस प्रकार से दुख प्रकट करते हैं कि समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बेयर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि कभी कभी तो मैं स्वयं ही महसूस करता हूँ कि आई कैन हार्डली बेयर, कि अब मैं सहन नहीं कर सकता। क्या सहन नहीं कर सकते? द थॉट ऑफ सो मच चिल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। जो इन किसानों ने अपने जीवन को विकसित करने की जो बचकानी इच्छा बनाई हुई है, इस विचार को मैं और अधिक सहन नहीं कर सकता। कि किस प्रकार से किसान चाहते हैं कि वे अपने थड़ी लगाकर जो प्रोडक्ट रखे हुए हैं उन्हें बेचेंगे और उससे होने वाली कमाई से अपने जीवन का विकास करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उनकी इच्छाएं बचकानी रह जाती हैं। इसके अलावा कवि की खुद की एक बचकानी इच्छा है कि इन किसानों को इनकी दुख और पीड़ाओं से, इनकी सफरिंग एंड सॉरोज से तुरंत ही मुक्त कर दिया जाए, लेकिन ऐसा संभव दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए पोइट अपनी इच्छा को भी चाइल्डिश लॉन्गिंग, ए विश, ए डिज़ायर लाइक ए चाइल्ड दैट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन इट, बचकानी इच्छा बनाए हुए हैं जिसे पूरा होना संभव नहीं है। जैसे छोटे छोटे बच्चे अपनी इच्छाएं कर लेते हैं कि वे तारे तोड़ कर लाएंगे, वो चंद्रमा को पकड़ लेंगे। तो ये इच्छा जैसी हैं बचकानी, जिनको पूरा होना संभव नहीं है। आगे पोइट कहते हैं, द सैडनेस दैट लर्क नियर द ओपन विंडो देयर। वो उदासी जो खुली खिड़की के पास झांकती हुई दिखाई देती है। द फार्मर इज सिटिंग इनसाइड द शॉप या ऑन द स्टैंड, बट ही इज़ वेरी सैड बिकॉज नो वन कम्स टू आस्क द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि उसके उत्पादों की कीमत को पूछने के लिए कोई भी नहीं आता है और वो सारे दिन इंतज़ार करता रहता है। उसके लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि खुली खिड़कियों के पास जो उदासी झांकती हुई नज़र आती है, दैट वेट ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, जहाँ पर किसान खुली प्रार्थना के साथ पूरे दिन इंतज़ार करता रहता है, फॉर द स्क्वील ऑफ ए ब्रेक किक। इस सड़क से गुजरने वाले हजारों शहर के धनी लोगों में से कोई एक कार के ब्रेक लगने की चीख की आवाज़ आएगी। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, किसी कार के
रुकने की आवाज़ आएगी। ऑफ ऑल थाउजेंड सेल्फिश कार, उन स्वार्थी धनी शहर के लोगों की हज़ारों कारों में से कोई किसी एक कार के ब्रेक लगने की आवाज़ आएगी, कार के रुकने की आवाज़ आएगी और वो उसकी दुकान पर आएगा। जस्ट टू इंक्वायर, केवल जांच करने के लिए, व्हाट फार्मर्स प्राइजेज आर, कि किसान जिन प्रोडक्ट को रख कर बैठा हुआ है उनकी कीमत क्या है। लेकिन उसकी इच्छा ये बचकानी रह जाती है, क्योंकि सारे दिन सुबह से शाम तक बैठा रहता है। हज़ारों कारें गुजर जाती हैं लेकिन उनमें से कोई भी कार वहाँ पर नहीं रुकती है किसान के उत्पादों को खरीदने के लिए। Therefore the poet calls such kind of desire as a childish longing. Vainly he waits all day, from morning to evening, in the desire that one of the car which are running through over the road, one of them would stop and the city dweller come on his stand and ask what is the price of the farmer's product. आगे कहते हैं कि एंड वन स्टॉप, और एक रुकती भी है। हज़ारों कारों में से एक रुकती है, बट ओनली टू प्लो द ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न राउंड। एक कार रुकती है, किसान सोचता है कि शायद ये कुछ खरीदेगा, लेकिन वह कार वापस मुड़ने और पीछे की तरफ मुड़ने और वापस घुमाकर कार को ले जाने के लिए, और ऐसी क्रिया करते समय वह उस स्टैंड के सामने वाले जो प्रांगण में जो किसान ने घास उगाई है कि यहाँ पर कस्टमर्स आएंगे और आराम करेंगे, उस प्रांगण की घास को उखाड़ कर ले जाती है। भाई वो सारे दिन इंतज़ार करता है कि कोई कार रुकेगी, और एक कार रुकती भी है, तो उसके स्टैंड के सामने के प्रांगण में लगी हुई घास को उखाड़ देती है। जब उस कार का ड्राइवर गाड़ी को पीछे घुमाता है और उसे घुमाकर वापस ले जाता है, तो इस एक्टिविटी में उसके प्रांगण की घास भी उखड़ जाती है। आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, एन अनदर टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। वन अनदर कार स्टॉप्स ओनली टू आस्क द डेस्टिनेशन। एक और कार रुकती है लेकिन अपना गंतव्य पूछने के लिए, वेयर द कार ड्राइवर इज़ गोइंग, जहाँ पर वो कार ड्राइवर जा रहा है। एक और कार रुकती है ये पूछने की रास्ता किधर जा रहा है। एंड अनदर टू आस्क, एक और कार रुकती है। किसान अब भी सोचता है कि शायद ये कुछ खरीदेगा, लेकिन वह सिटी ड्वेलर पूछता है, आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस। लेकिन कार को चलाने वाला वो रिच सिटी ड्वेलर उस किसान से पूछता है कि क्या उसे यहाँ गैस से मतलब है पेट्रोल, क्या वो इसे गैलन पेट्रोल बेच सकता है। अब यहाँ किसान अपने साधारण खेत में उगने वाले प्रोडक्ट को रख कर बैठा हुआ है, पेट्रोल पंप थोड़ी है उसके पास। अब इस पर किसान नाराज़ हो जाता है और क्या कहता है, दे कुडंट, के वे नहीं बेच सकते, वो गैलन ऑफ गैस या एक गैलन पेट्रोल नहीं बेच सकते। दिस क्रॉसली, वह इस बात को नाराज़गी से कहता है। दे हैड नन, उनके पास ये चीज़ नहीं है। डिडंट इट सी, क्या इन सिटी ड्वेलर को ये दिखाई नहीं देता है कि जो किसान बैठा हुआ है उसके पास ईंधन नहीं है, पेट्रोल नहीं है, क्या ये उसे दिखाई नहीं देता है। फाइनल स्टेंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना दुख प्रकट करते हुए कहते हैं, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट रिक्वायर्ड लिफ्ट ऑफ स्पिरिट कंफर्टेबल
एमिनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ हैज़ नेवर बीन फाउंड। यहाँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं इन कंट्री मनी, मनी दैट इज़ फाउंड विद द फार्मर्स, देहात में रहने वाले लोगों के पास पाए जाने वाले धन से, द कंट्री स्केल ऑफ गेन फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ द अर्निंग बाई द कंट्री साइड dwellers और द मेजरमेंट ऑफ द मनी ऑफ द फार्मर्स, किसानों के द्वारा जो मुनाफा कमाया जाता है उसके मापदंड से या किसानों के पास पाए जाने वाले धन से, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, ऑल रिक्वायर्ड बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़, सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को हैज़ नेवर बीन फाउंड, कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। जो इंसान को जीने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए या उनके डेवलपमेंट करने के लिए जो धन चाहिए, अरे वो उनका डेवलपमेंट और उनकी मूलभूत सुविधाएं उस धन से नहीं की जा सकती जो धन गांव में रहने वाले लोगों के पास पाया जाता है, या उस मुनाफे से, उस कमाई से उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता जो किसान खेत में कड़ी मेहनत करने के बाद जो मुनाफा कमाते हैं। So the voice of the country seems to complain, और कंट्री, वॉइस ऑफ द कंट्री देहात में है, कंट्री से मतलब विलेज एरिया, देहात में रहने वाले लोगों की आवाज़ ऐसी शिकायत करती हुई प्रतीत होती है कि दे कैन नॉट ऑब्टेन ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़ विद द मनी दैट दे हैव, कि जो उनके पास पैसा है उससे वे मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर सकते। गांव में रहने वाले लोगों की आवाज़ ऐसी शिकायत करती हुई प्रतीत होती है। आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं, आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल इन वन स्टॉक आउट ऑफ देयर पेन। यहाँ आउट ऑफ देयर पेन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं एक बचकानी इच्छा है कि उनकी कि एक गांव में रहने वाले जो दुखी लोग हैं, ये बेचारे जो किसान हैं, जो थड़ी लगाकर बैठे हुए हैं, पूरे दिन इंतज़ार करते रहते हैं लेकिन इनकी कोई कमाई नहीं होती। खेत में कड़ी मेहनत करने के बाद में भी जो कमाई होती है वे इससे अपना डेवलपमेंट नहीं कर सकते। किसान अपना डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही प्रयासरत हैं। उन्हें देखकर रॉबर्ट फ्रॉस्ट बड़े दुखी हो जाते हैं, तो कहते हैं आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ। अब मैं ये सोचने से अपने आप को नहीं रोक सकता कि इन बेचारे गरीब किसानों को सबसे बड़ी राहत तभी मिलेगी टू पुट दीज पीपल इन वन स्टॉक आउट ऑफ देयर पेन, कि इन सारे किसानों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए और इन्हें एक झटके में इनकी पीड़ाओं से मुक्त कर दिया जाए। किसान के रॉबर्ट फ्रॉस्ट के कहने का मतलब है कि इन गरीब किसानों को एक जगह इकट्ठा करके इनका कत्लेआम कर दिया जाए, इससे ये बेचारे अपने दुख और पीड़ाओं से मुक्त हो जाएं। एंड देन द नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इन टू द सेन, सेन से मतलब कॉन्शियसनेस, होश व आवाज़। एक बार तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सोचा है कि इन किसानों को एक साथ इनकी दुख पीड़ाओं से मुक्त कर दिया जाए। इसके बारे में क्या सोचते हैं कि उन्हें एक जगह इकट्ठा किया जाए और उन्हें कत्लेआम कर दिया जाए, मार दिया जाए, जिससे कि वह अपने सभी दुख पीड़ाओं से मुक्त हो जाएं। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं अगले दिन जब मुझे होश आया कि अरे ये मैं क्या सोच रहा था कि गरीब किसानों को एक जगह इकट्ठा करके कत्लेआम कर दिया जाए, ऐसा सोचना तो इनएप्रोप्राइट है, ये तो बेकार है, इस तरीके के सोच नहीं रख सकते और ऐसा करना संभव भी नहीं है। तो वे खुद कहते हैं आई वंडर
आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी। वे उन रिच सिटी ड्वेलर से जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं लेकिन बेनिवोलेंस, जो परोपकारी होने का ढोंग करते हैं, उन लोगों से कहते हैं कि मुझे आश्चर्य होता है कि मैंने तुम्हें अपने पास क्यों नहीं बुलाया। किसानों को मार देने के बजाय मेरी इच्छा ऐसी क्यों नहीं हुई कि मैं तुम्हें अपने पास बुलाऊं एंड ऑफ़र, और अपने आप को तुम्हें सौंप दूं, टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन, कि मुझे मेरी दुख पीड़ाओं से मुक्त कर दो। यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट किसानों की दयनीय हालत को देखकर इतने दुखी हैं कि वे चाहते हैं कि ये शहर के जो धनी लोग हैं वे उनके पास आएँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पास आएँ और उनको उनकी दुख पीड़ाओं से मुक्त कर दें, मतलब उनका कत्ल कर दें। रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने आप को उन किसानों से कहीं ज़्यादा दुखी पाते हैं।